हरे कृष्णा। तो एक टॉपिक जहन में आ गया, तो सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? गेसिंग गेम। ठीक है, टॉपिक होगा गेसिंग गेम। तो आप गेस करने वाले हैं। ओके, सो इट्स गोना बी फन रीडिंग। ठीक है, इसे कैजुअली लीजिए। ओके, इट्स अ फन रीडिंग, ये याद रखिए। ठीक है, तो मैंने 3 टैरो डेक एज पिक कार्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं। जो पहला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड है, सो दैट्स अनदर गुड साइन। ठीक है, सेकेंड जो है वो है द लवर्स कार्ड, मैं रैंडमली चूज किए कार्ड तो वहाँ पे। एंड थर्ड जो है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो अगर आपके एक्स के बारे में कोई फीलिंग है तो आप इसे भी चुन सकते हैं। ओके, एंड हम उसे देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। गेसिंग गेम। ठीक है, तो हम फेरी डेक यूज़ करेंगे, 5 कार्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के लिए क्या रीडिंग आती है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, 5 कार्ड निकालते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनली फिफ्थ। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो ये 5 कार्ड आ गए यहाँ पे, देखते हैं रीडिंग छोटी होगी या बड़ी। देखो, सबसे पहला कार्ड है पैशनेट। तो यही कार्ड बता रहा है ये व्यक्ति आपके लिए पैशनेट है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है एंड आप उसको इग्नाइट करते हो। ठीक है, किसी को किसी का प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है, यू नो, लाइक समथिंग हॉट। कहते हैं कि ठंडी में हमें क्या उसे कहते हैं, शेकोटी का ज़रूरत होता है, या फिर यू नो काइंड ऑफ थिंकिंग द कैंप फायर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इसके पास हैं तो और उसे कुछ नहीं चाहिए। आपने ऐड देखी होगी कि करीना आती है, सब कहता है कि यू नो मोमबत्ती क्या ज़रूरत है, इसे काइंड ऑफ फेक ऐड। लेकिन जब आप एक्चुअली इसके साथ होते हैं तो उसे एक्चुअली आपके बारे में फील होता है। ठीक है, यू आर पैशनेट इनफ फॉर दिस पर्सन। ठीक है, आप खुद पैशनेट हो इसके लिए, अन्य व्यक्ति भी आपके लिए पैशनेट है। इस व्यक्ति को आप बहुत पसंद है। ठीक है, जितना समय आप उसके साथ बिता सकते हैं उससे वो बहुत अच्छा लगता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये व्यक्ति आपके लिए पैशनेट है, पागल भी आप उसे कह सकते हैं। सेकेंड कार्ड है फैमिली। तो देखो यहाँ पे फैमिली की एंट्री हो रही है। ओके, सो ये हो सकता है कि मे बी आप ऑलरेडी एज अ फैमिली हो। ठीक है, अगर कोई मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गर्ल एंड यू लुकिंग फॉर योर बॉय, दैट मीन्स आप एक वाइफ हो और अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, सो आप ऑलरेडी एक फैमिली हो। या फिर ये जो व्यक्ति है ये फैमिली के बारे में सोच रहा है, अभी तक आपकी सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई है, इनिशियल फेज में, या फिर कहीं भी यू नो आपकी रिलेशनशिप है, तो व्यक्ति सोच सकता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एग्जैक्टली 2:02 हो गए हैं। ठीक है, तो करूँ तो मैं क्या करूँ। सो समथिंग कुड बी गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड और पर्सन्स लाइफ। ठीक है, तो ये पैशनेट भी हैं लेकिन फैमिली के बारे में भी सोच रहा है। तो या तो आपको जल्द से जल्द फैमिली में वो इनवाइट करना चाह रहा है, या फिर फैमिली के बारे में सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, कि फैमिली से बात करना कि माँ मुझे एक लड़की पसंद है, इतना भी ईजी नहीं होता। थर्ड जो कार्ड है वो है इमैच्योर यंग मेल। ठीक है, तो इसकी फीलिंग अगर हम देखेंगे तो वो इमैच्योर यंग मेल है। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कुछ मतलब जैसे जैसे आप एक जो अपना एज है वो क्रॉस करते हैं तो आपके ओपिनियंस फर्म बनते जाते हैं। ओके, पहले आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि यू नो शादी, सगाई वगैरह, तो इनके बारे में बहुत फन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उम्र में तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, जैसे कि कुछ लोग जल्दी शादी करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, यू नो उनका खाना पीना, फिर यू नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जैसे कि मान लीजिए आप दोनों ही जॉब पे हैं एंड बच्चे को बीमारी है एंड उसे एडमिट करना है हॉस्पिटल पे, किसी को तो यू नो लीव डालनी होगी, लीव नहीं मिल रही तो क्या करोगे, यू नो, तो कई सारी बातें होती हैं। जैसे आप बड़े हो जाते हैं वैसे आपको अक्ल ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा इमैच्योर लग रहा है, सो प्यार का जुनून उसके ऊपर सवार है। ओके, ये व्यक्ति काफ़ी है आपके बारे में सोचता है। हालांकि यहाँ पे आ गया है रिकनेक्शन। तो अगर आप कहीं इससे बॉन्डिंग कहीं बीच में टूट गया था, 15 दिन 15 महीने जो भी हो सकता है, वो आपसे रिकनेक्ट होने का सोच सकता है। एंड फाइनल कार्ड है फ्यूजन। ठीक है, तो ये सारे कार्ड डिटरमाइन करते हैं कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। ठीक है, दिस पर्सन लव्स यू, मैडली इन लव विथ यू। ठीक है, अगर आप साथ नहीं भी हैं किसी भी कारण से तो जल्द से जल्द आपसे रिकनेक्ट होने का वो सोच सकता है। ठीक है, तो ये था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जो कि है द लवर्स। ठीक है, तो ये कार्ड खुद ही बयां कर रहा है अबाउट द लवर्स। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, हमें 5 कार्ड चुनने हैं।
द लवर्स, ठीक है, 2 कार्ड आ गई, आ गया 3rd कार्ड, ठीक है, ये आ गया 4th कार्ड एंड 5th कार्ड आ गया, ठीक है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हम कार्ड्स लेंगे स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ठीक है। ओके चलो देखो, ये जो कार्ड्स है जैसे मीनिंग आएंगी वैसे करेंगे। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो पास्ट में इस व्यक्ति ने चोट खाई है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ का भी इशू हो सकता है कि जो दर्द कैरी कर रहा है, या फिर पास्ट कुछ महीनों में कुछ हुआ है इस व्यक्ति के साथ, या फिर कुछ पास्ट घंटों में भी कुछ हो सकता है कि वो दर्द लेके बैठा है। देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को लेके बैठते हैं तो हमें उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। अगर हम इसको छोड़ते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमारे दिल में वो एहसास, वो जुनून होना चाहिए। जैसे कि किसी को तैरना नहीं आता तो उसे फ्लोटिंग बोर्ड दी जाती है, आपको कुछ पहना दिया जाता है जिसको लेके आप तैरने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब आपके दिल से डर निकल जाएगा। अगर डर ही है दिल में तो आप तैरना तो दूर, उसके नज़दीक भी नहीं आओगे। तो ये व्यक्ति जो है वो पास का हर्ट लेके बैठा है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यक्ति के लिए कि वो पास से कब निकलेगा। 2 दिन 2 महीने भी लग सकते हैं, या किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है क्या इतना टाइम हो चुका है ऑलरेडी या फिर होने वाला है, ठीक है। ये व्यक्ति शायद आपकी लाइफ में है या फिर आने वाला है। सेकंड जो कार्ड है वो है द सन रिवर्स। तो इसकी जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल भी नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, ठीक है। देखो कोई व्यक्ति जब लाइफ में चोट खाता है तो जिंदगी में देखने का जो उसका नजरिया होता है वो पूरा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी पहली कार लेनी है, किसी भी ब्रांड की हो, आप देखते हो वाह क्या गाड़ी है, हमें लेनी है, पूरी फैमिली जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, कितने पॉजिटिव हो आप। वही आप किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं वो नाराज है, तो आप उसे बस कहते हैं कि क्या हुआ दोस्त, कैसे ऐसे क्यों मुंह लटका हुआ है। तो कहता है कि भाई मैंने यही गाड़ी ली थी एंड 5 महीने के बाद ही गाड़ी रोड पे ब्रेक डाउन हो गया उसका, ठीक है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरी पूरी फैमिली 8 घंटे रोड पे रही। सो लुक एट दैट, उस व्यक्ति का व्यू पॉइंट क्या होगा। तो अगर उसके लाइफ में पहले ही कुछ नेगेटिव हो चुका है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। ये व्यक्ति अपने दिल में कुछ नेगेटिविटी समाये रखेगा। तो सबसे पहली बात है कि उसके दिल से पेसिमिस्टिक एटीट्यूड आपको निकालना होगा। ये व्यक्ति शायद से योग मेडिटेशन के क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, उनके उससे काफ़ी हेल्प में मिल रही है, या फिर डिप्रेशन की गोलियां ये व्यक्ति ले सकता है। हालांकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, तो आई थिंक ये जब कार्ड आएंगे 2-3 महीने का गैप आएगा, उसके बाद आपकी इस व्यक्ति के लाइफ में एंट्री हो सकती है। 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ये है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो दर्द है इसके लाइफ में एंड वो आपको भूलना चाहता है। अगर आप ये हो कि आपकी न्यू एंट्री हुई इसकी लाइफ में, तो व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव है, वो विश कर रहा है कि अभी मेरे लाइफ में सही शुरुआत हो जाए, कोई भी दिक्कत अभी मेरे लाइफ में ना आ जाए, आप मुझसे बहुत सारा प्यार करें एंड आप मुझे बहुत ही अच्छी शुरुआत करके दें, ठीक है। नेगेटिविटी मेरे लाइफ से दूर हो जाए एंड मुझे वो सब मिल जाए जिसका मैं हकदार हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। किंग ऑफ कप्स है, तो उसके लाइफ में प्यार का एक समुंदर बह रहा है, ठीक है। वो आपके लिए हर चीज़ करने को रेडी है, आपकी छोटी से छोटी विश भी एंड बड़ी से बड़ी विश भी, ओके। मान लीजिए आप कभी ताज होटल नहीं गए हो, वो आपको इनवाइट कर सकता है, ओके। आपका कहना था कि मुझे बीच पे जाना है, घूमना है, वो आपकी सब ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। आपकी ख्वाहिश थी कोई मुझे बस एक गुलाब का फूल दे दे, वो भी कर सकता है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी विश जो भी आपकी हो सकती है वो कंप्लीट करने के लिए वो तुरंत रेडी हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके लिए बहुत पैशनेट है एंड वो आपकी हर विश पूरे करने के लिए दौड़ के आएगा, ठीक है, कि आपकी तरफ दीवाना है। एंड ये व्यक्ति किसी भी एंगल से आपको दर्द नहीं पहुंचाना चाहता, कि पहले से ही दर्द में है एंड दर्द में था एंड उसके लाइफ में नेगेटिविटी थी, लेकिन आपके आने से इसके लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई, फिर से वो प्यार करने लगा एंड अब वो आपके प्यार में पूरी तरह से आ गया, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। मैंने ये टैरो लिया भी चलो जो भी है, ओके। अब देखते हैं थर्ड जो कि है 9 ऑफ सोर्ड्स। अब हम लेंगे फेरी डेक। ये कार्ड मैंने रखे नहीं हवा इसलिए ऐसे आता है, चलो कोई बात नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स लेते हैं उसके लिए, ठीक है। 5 कार्ड लेंगे हम, ओके, जिन्होंने भी चुना है।
फन फैक्टर। ओके चलो, वैसे भी मैंने कहा कि ये रीडिंग हंसी मजाक में लीजिए, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। ओके, एक्चुअली रीडिंग में मैं इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने टैरो कार्ड लिए हैं, ठीक है। आई वाज जस्ट लुकिंग दैट ओके रीडिंग आ रही है, चलो मुझे रीडिंग करनी है। ओके तो चलो देखो यहाँ पे क्या कार्ड है। पहला कार्ड है फ्रेंड, ठीक है। तो आपकी शुरुआत दोस्ती से होगी। यू माइट नो दिस पर्सन, शायद आप कहीं पे मिल सकते हैं, लाइक आप कहीं पे जॉब करने गए हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, या फिर आप बहुत टाइम से दोस्त हैं, ठीक है। देखो दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को समझना। कई दोस्त होते हैं जो फाइनली एक दूसरे के साथ ही एंगेज हो जाते हैं, बिकॉज दे नो ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को कैसे स्पेस देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यू नो, ऐसी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कई कपल होते हैं एक दूसरे के ऊपर शाउट करते हैं, क्या आप इससे प्यार करेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये कुछ होता है जो मिसिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इसकी शुरुआत दोस्ती से होगी। सेकंड कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। तो ये व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। आपकी हर छोटी मोटी बात को अंडरस्टैंड करेगा, आपके मूड स्विंग अंडरस्टैंड करेगा। आप दुखी हैं, आप सैड हैं, आप गुस्से में हैं, आपको कुछ कहना है, नहीं कहना है, आपको लोनलीनेस चाहिए, यू नो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी को कहना है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुमसे बस बात करनी है, एंड आपका मूड डिस्टर्ब है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुम फिर भी मुझसे बात करो, तो यू नो ज़बरदस्ती आ गई यहाँ पे। लेकिन ये व्यक्ति अंडरस्टैंड करेगा, तुम्हारा मूड नहीं है, ठीक है, टेक योर ओन टाइम, तो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अब थर्ड जो कार्ड है वो है मिसिंग लव। धीरे धीरे उसको लगेगा कि भाई यहाँ पे एक कड़ी मिसिंग है जो हमें जोड़नी है, क्योंकि ये दो चीज़ें आ गई, फ्रेंडशिप भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, एक चीज़ की कमी है, वो है शोइंग लव, ठीक है। देखो ये व्यक्ति आपको समझता है, आपके प्यार को समझता है, लेकिन आपने कभी प्यार का इजहार ही नहीं किया। तो धीरे धीरे आपका जो है वो प्यार परिवर्तन हो सकता है। ये व्यक्ति और आप दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज लव ब्लॉसमिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका प्यार है वो ब्लॉसम होने वाला है, ब्लॉसम हो सकता है, एंड आपको बहुत ही अच्छा फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्ड है कंपटीशन, ठीक है। तो एक कंपटीशन यहाँ पे आ रहा है। तो बस एक चीज़ हो सकती है आपके लिए, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो कोई और भी है जो इस व्यक्ति में इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर इसकी फैमिली से कोई प्रपोजल उसको दिया जा सकता है, लाइक उसकी फूफा, बुआ, ठीक है, या दूर के रिश्तेदार, वो उसके लिए कोई एक रिश्ता ला सकते हैं। सो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं तो जल्द से जल्द इन चीज़ों को आगे ले जाइए, लेकिन ध्यान दीजिए क्या ये आपके लिए सही चुनाव है, ठीक है। तो इधर रीडिंग आपके लिए।